हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव जाति भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल ही जीवित रह पाएगी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मधुमक्खियाँ हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मधुमक्खियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर 20,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 प्रजातियाँ ही शहद बनाने का काम करती हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर उसका रस निकालना होता है। अगर इनके झुंड की बात करें तो यह सब मिलकर 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख के आसपास फूलों पर बैठकर इनका रस निकालकर शहद बनाना होता है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों को 500 ग्राम शहद बनाने के लिए 90,000 मील दूरी तय करनी पड़ती है, जो कि हमारे धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर होती है। फैक्ट नंबर 17, मधुमक्खियाँ 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। यह अपने पूरे जीवन काल में 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद बना पाती हैं। फैक्ट नंबर 16, मधुमक्खियों के एक कॉलोनी में 50 से 60,000 मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी की उम्र लगभग 5 साल होती है और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। फैक्ट नंबर 15, हर छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक मादा मक्खी जिसे हम रानी मक्खी कहते हैं, दूसरा नर मक्खी जो मादा मक्खी को गर्भधारण करवाता है, तीसरा फल फूलों से रस चूसकर इकट्ठा करने का काम करती हैं, जिन्हें श्रमिक मक्खियाँ कहते हैं। फैक्ट नंबर 14, हर छत्ते में नर मक्खी का काम होता है केवल मादा मक्खी को गर्भधारण करवाना। जब गर्भधारण हो जाता है तो नर मक्खी की मौत हो जाती है। इसके 2 कारण हैं, या तो उसका अंडाशय फट जाता है या तो श्रमिक मक्खियाँ उसको जान से मार देती हैं। फैक्ट नंबर 13, मधुमक्खियों के छत्तों में केवल मादा मक्खी एक ऐसी मक्खी है जो अंडे देती है, जिसे हम रानी मक्खी कहते हैं। यह लगभग गर्मियों में एक दिन में 2,500 से लेकर 3,000 अंडे देती है। फैक्ट नंबर 12, नर मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली श्रमिक मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास कोई डंक नहीं होता और ये काम भी नहीं करते। मधुमक्खियों के डंक के जहर का उपयोग बीमारियों में किया जाता है, जिसका उपयोग गठिया, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता इंसानों से ज़्यादा होती है। यह एक तरह का भिनभिनाहट साउंड पैदा करते हैं, जिससे वह आपस में बातचीत करती हैं या कहा जाए अपने छत्ते के आसपास रह सकती हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है इंसानों द्वारा मधुमक्खी पालन का काम 4,500 सालों से किया जा रहा है। जितना शहद का रंग गहरा होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा होगी, या कह सकते हैं जितना शहद पुराना होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा ज़्यादा रहेगी। फैक्ट नंबर 9, मधुमक्खियाँ हर सेकंड में 200 बार अपने पंख को हिलाती हैं और यही एकमात्र ऐसी मक्खियाँ हैं जो डंक मारने के बाद मर जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, मधुमक्खियों के शरीर में 2 पेट होते हैं, एक खाने के लिए और एक फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। मधुमक्खियाँ अपने पेटों पर एक विशेष ग्रंथि में मोम का निर्माण करती हैं, जिससे वह फिर शहद रखने के काम में आता है। फैक्ट नंबर 7, एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलो शहद का उत्पादन होता है। मधुमक्खियाँ शहद को पहले ही पचा देती हैं, इसीलिए हमारे खून तक पहुंचने के लिए केवल 20 से 25 मिनट लगता है। फैक्ट नंबर 6, शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 5, मधुमक्खियाँ फूलों का रस एक एंटीना द्वारा चूसती हैं, जो उनके मुंह पर होता है। मधुमक्खियों के 5 आंखें और 6 पैर होते हैं। आंखों पर कई सारे लेंसेस होते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर मधुमक्खियों को अपने से दूर करना है तो 50 ग्राम कपूर का पाउडर और नीम के तेल को मिक्स कर दें और मधुमक्खियों के स्थान पर छिड़क दें तो मधुमक्खियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कपूर की गंध मधुमक्खियों को पसंद नहीं आती। फैक्ट नंबर 3, कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर 170 तरीके के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि मच्छरों में कम पाए जाते हैं, जो 79 हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारे द्वारा खाए जाने वाले लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागण मतलब पॉलिनेशन का परिणाम होता है, क्योंकि परागण की वजह से ही फूल और फल बनते हैं। फैक्ट नंबर 1, यदि धरती की सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफ़ी, खीरा, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, नाशपाती, ऐसी चीज़ें पॉलिनेशन द्वारा ही होती हैं। अगर फसलों की बात की जाए, गेहूँ, मक्का और चावल परागण द्वारा ही होते हैं।
मधुमक्खियां मरने से 70 से 100 फसल नष्ट हो जाएंगी और घास भी नहीं उगेगी। इसीलिए कहते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव जाति धीरे धीरे 4 से 5 साल में ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी पोस्ट मधुमक्खियों के बारे में रोचक जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप इस चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं या कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।